चंद्राकर की हत्या के बाद पत्रकारों में आक्रोश है। उनकी हत्या के विरोध में बस्तर के पत्रकारों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है। पत्रकारों ने अपनी मांगों में बीजापुर सहित बस्तर संभाग में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जितनी भी संपत्ति है उसे जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी पत्रकार हत्याकांड में संलिप्त सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और फांसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरेश चंद्राकर की सुरक्षा में लगाए गए जवानों को हटाया जाए और उसको जितने भी टेंडर अब तक जारी किए गए हैं सभी निरस्त किए जाएं। मांगे नहीं मानने पर आगामी 5 जनवरी से बीजापुर में अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने की चेतावनी पत्रकारों ने दी है। वहीं बीजापुर पुलिस ने पत्रकार हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसमें मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश चंद्राकर समेत 2 आरोपी शामिल हैं। हत्या के बाद फरार आरोपी ठेकेदार रितेश चंद्राकर को दिल्ली से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात भी कही है। मैं तो इस पर स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, निश्चित रूप से जांच का विषय है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने कई बार कहा है अपने इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में, सारा कुछ, कि ये जो कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाले संविधान के रक्षक बनके जो देश को भ्रम करने की दृष्टि में जा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके के घटनाकारित हुए पिछले 1 वर्षों में, बड़ी घटनाएं, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, और चाहे हमारे अन्य जो भी ऐसी घटनाएं हैं, उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता, संलिप्तता पाई जाती है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जहां कोई कमियां हैं तो निश्चित रूप से हम सबको उन कमियों को बताने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। हमें बहुत दुख है, कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई घटना घटे, ये हम सबके लिए बड़ी दुख का विषय होता है, पीड़ा की विषय होती है। परंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी ने जैसा कहा है कि 2025-26 तक हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारे जवान नक्सलों से लड़ रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए मैं निसंदेह हमारे मन में तकलीफ है, मैं शोक प्रकट करता हूं और आने वाले समय में हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश हो। घटना निंदनीय है, चिंताजनक है। बीजापुर जैसे, बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे पत्रकार साथी अपनी जान जोखिम में डालकर एक पत्रकारिता कर रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है। दुखद घटना है। निश्चित रूप से मुकेश चंद्राकर हमारे साथ भी व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा नज़दीकी रहा और युवा और ऊर्जावान साथी हैं, और कहीं न कहीं उनके नहीं रहने से व्यक्तिगत रूप से और पत्रकारिता जगत में बड़ा क्षति है। लेकिन इस तरह की घटना न हो और पत्रकार लगातार कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शासन का जवाबदारी है पत्रकारों की सुरक्षा करे। आप पिछले समय देखेंगे बस्तर का एक पत्रकारों को एक फर्जी गांजा केस में फंसाया गया। तो इस तरह के ऐसे बहुत से ऐसे प्रकरण है जहां बस्तर में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकार को गंभीरता से मंथन करना चाहिए।